हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी शेयर कर रही हूं। फ्रेंच फ्राइज को बनाकर किस तरीके से आप रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं या आपके बच्चों के लिए किस तरीके से आप इसे बनाकर लंबे टाइम के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में ही इसको किस तरीके से आप फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो सारे टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ पे आलू। तो आलू थोड़े बड़े साइज के आपको लेने हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के और बड़े साइज के दोनों साइज के मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आलू को हम छील लेंगे। तो आप कोशिश करिए थोड़े से बड़े साइज के आलू हों और इस तरीके के आलू हों जो नए आलू आजकल आए हुए हैं, उनकी फ्राइज बहुत अच्छी बनती हैं। तो ये देखिए मैंने इसको छील लिया है आलू को। इस तरीके से आलू को छील करके तैयार कर लेंगे। सारे आलूओं को पहले मैं छील लेती हूँ, फिर किस तरीके से काटना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आलूओं को मैंने यहाँ पे छील लिया है। छील करके आप इसको चाहे तो एक बार वॉश कर लें। मैंने इनको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने एक यहाँ पे एक अलग बर्तन में पानी ले लिया है और इसको कट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे काटने के लिए देखिए यहाँ से मैं ये थोड़ा सा ऊपर है आलू का जो हिस्सा है, इसको हम थोड़ा सा कट करके इवन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी 4 स्लाइस काट करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी 4 स्लाइस काट ली हैं। अब हम इसको कट करेंगे तो सारे जो स्लाइस है जो हमारी फ्राइज बनेंगी वो बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। अब इनको हम एक साथ रख करके काट सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी काट सकते हैं। तो मैं इनको एक साथ रख करके सारी फ्राइज को एक साथ कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो फ्राइज है बिल्कुल एक साइज की बनेंगी। और अगर इस तरीके से काटने में दिक्कत हो तो एक एक स्लाइस करके आप इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्राइज को काट लिया है और ये देखिए मैं इनको डाल देती हूँ पानी में। तो हम इसे पानी में डाल करके रखेंगे जिससे आलू के अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाएगा और हमारी फ्राई जो है एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। तो अब इसको मैंने सारे आलूओं की फ्राइज काट करके पानी में रख लिया है। इसको मैं 2-3 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लूंगी जिससे कि इसका मैक्सिमम जो स्टार्च है वो निकल जाएगा और जो फ्राइज है वो क्रिस्पी बनेगी। फ्राइज को हम यहाँ पे बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी कढ़ाई ली है, इसमें पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी जो फ्राइज है, उनको 2-3 बार अच्छी तरीके से वॉश करके वो सारी निकाल करके हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए थे और 1 किलो आलू की मैं फ्राइज बना रही हूँ। तो यहाँ पे आपको एक साथ इनको बॉईल करने के लिए बड़ी कढ़ाई लेनी पड़ेगी या बड़ा पतीला लेना पड़ेगा। तो इसमें पानी आप रख लीजिए और फ्राइज डाल करके फिर हम इसे बॉईल करेंगे। इसमें हम नमक भी डालेंगे इसी टाइम पे टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 3 से 3.5 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ जिससे इसमें फ्राइज में अच्छा नमक का टेस्ट आए। तो नमक इसमें अभी आपको डालना पड़ेगा तभी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा नमक का। अब हमें इन्हें बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए हमें घड़ी में टाइम देख के 10 मिनट के लिए इनको बॉईल करना है। ना ही इससे ज़्यादा बॉईल करना है ना ही इससे कम। तो 10 मिनट के लिए आप टाइम सेट कर लें, टाइमर सेट कर लें और उसके बाद आप फ्लेम को ऑफ करके इनको निकाल लें। 10 मिनट बॉईल करना है आपको। 10 मिनट के लिए मैंने फ्राइज को बॉईल कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकाल करके हम एक प्लेट में फैला करके इनको रख देंगे या फिर किसी कपड़े पे फैला के रख दें जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाए और थोड़ी सी ड्राई भी हो जाए। मैंने यहाँ पर इसको एक ट्रे में फैला के रखा है। तो यहाँ पे ट्रे में ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो मैं इसे अलग अलग प्लेट में डाल देती हूँ जिससे ये जल्दी ठंडी हो जाएंगी। तो मैं इसे अलग प्लेट में भी डाल करके रख रही हूँ। फ्राइज को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। इनको रख देते हैं हम किचन काउंटर पर ही और अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद चेक कर लेंगे, अगर ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं आपको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। आधे घंटे बाद फ्रेंच फ्राइज हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। अब इसको हम स्टोर करने के लिए एक ले लेंगे जिपलॉक पाउच और 10 मिनट बॉईल करके और अच्छी तरीके से ठंडा करके फिर आप इसे जिपलॉक पाउच में इस तरीके से रखें और अच्छे से टाइट से बंद करके इसकी सारी एयर निकाल के और बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद करके रख दें। आप चाहे तो एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसमें भी आप भर के रख सकते हैं। इसे हम फ्रीजर में रखेंगे, डीप फ्रीजर में हम इसे स्टोर करेंगे तो आप इसको महीनों तक ये खराब नहीं होगी। आपका जब दिल करेगा तब आप फ्राइज बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो बस इसको मैंने बंद कर दिया है। इस तरीके से सारी हवा इसकी निकाल दें, बिल्कुल हवा एयर इसमें रहनी नहीं चाहिए। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है। अब इसको हम फ्रीजर में इसी तरीके से रख देंगे। तो इसमें से मैं थोड़ी सी निकाल करके आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ, बाकी को मैं स्टोर कर दूंगी। तो रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के लिए आप स्टोर कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था, उसके बाद मैं ये फ्राइज इसमें डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। तो मैं इसको छोटे छोटे 2 बैच में फ्राई कर रही हूँ।
तो ऑयल आपका अच्छी तरीके से गर्म होगा, तो यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने 2 मिनट इसको फ्राई किया है और इसके बाद मैं इसे निकाल ले रही हूँ। सेकंड बैच फ्राई करने के लिए डाल देंगे और जो हमने पहले बैच फ्राई करके रखा है वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, तब तक वो अपनी स्टीम में कुक होता रहेगा और उसके बाद जब हम इसको फ्राई करेंगे, तो ये बहुत क्रिस्पी बन के फ्राई होगा। तो सेकंड बैच को भी हम फ्राई करके निकाल लेते हैं, 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसे भी निकाल लेते हैं। ऑयल को एक बार अच्छी तरीके से फिर से गरम कर लेंगे और जो हमने पहले फ्राई करके रखी थी फ्राइज़, उसको हम डाल देंगे ऑयल के अंदर और अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम करके फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरीके से फ्राई होने में, 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई होने दें और अच्छा-सा एकदम ब्राउन कलर आने तक, हल्का-सा लाल-लाल कलर आने तक इसको आपको फ्राई कर लेना है। देखिए ये लो फ्लेम पे फ्राई हो रही हैं, तो ये एकदम से ऊपर तैरने लगी हैं, यानी कि ये काफ़ी हल्की हो गई हैं और थोड़ी देर बाद ये इन पे कलर आने लगेगा इस तरीके का और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। तो आपको मैंने स्टोर करने का भी तरीका बता दिया और फ्राई करने का तरीका भी बता दिया। तो इस तरीके से आप रमज़ान के लिए फ्राइज़ को स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही अच्छी मार्केट जैसी क्रिस्पी आपकी ये फ्राइज़ बन के तैयार होंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।